रामपुर नाम के गांव में दो अमीर गरीब सहेलियां रहती थीं। उनकी बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी और आज फ्रेंडशिप डे था। आज फ्रेंडशिप डे है और तू मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई ना? पागल, ऐसा हो सकता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी ना लेकर आऊं? हाथ आगे कर। ये ब्रेसलेट मैंने तेरे लिए पसंद किया है। थैंक यू और हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तुझे ब्रेसलेट से ज्यादा चेन और नेकलेस पसंद है, इसलिए मैं तेरे लिए ये लेकर आई हूँ। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये तो मुझे बहुत महंगा लग रहा है। तूने कैसे अफोर्ड कर लिया? मैं जानती हूँ, मैं गरीब हूँ शिवानी, इसीलिए बहुत समय से तेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। कॉलेज के जो पैसे बचते थे उनसे मैंने तेरे लिए ये नेकलेस और चैन लिया है। देखो देखो, अमीर गरीब सहेली की जोड़ी आज के फ्रेंडशिप डे पर कितना दिखावा कर रही है। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा कहने की? हम रियल बेस्ट फ्रेंड हैं, वो भी फॉरएवर वाली, समझी? अपने काम से काम रख, चमची कहीं की। बहुत बढ़िया अक्षरा, और दोबारा तू और ये तेरी पलटन हम दोनों की दोस्ती के बारे में कुछ बोली तो तुझे तेरी पलटन भी नहीं बचा पाएगी। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब दोनों सहेलियों उन्हें डराकर वहां से भगा देती है। उसके दोनों उन पर बहुत हंसती हैं। केशव और मोहित कॉलेज के बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। चल, आज हमारी डेट भी है ना, हम चारों की फ्रेंडशिप सेलिब्रेट भी करनी है। हाँ। फिर दोनों सहेलियां जल्दी से कॉलेज के बाहर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती हैं और आइसक्रीम खाती है। हाँ, कितनी शांति है ना यहाँ। वैसे हमारे बीच भी पहले दोस्ती हुई है, फिर प्यार। सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। वो तो है, तुम दोनों भाइयों ने हम दोनों फ्रेंड्स को फंसा लिया है। ओहो, हमने नहीं, तुम लड़कियों ने हमें फंसाया है, और हम हैं भी तो इतने हैंडसम। बस अपने मुंह से तारीफ मत करो, लड़कों का यही है हमेशा का। अच्छा ये बताओ, शादी कब कर रही हो? मोहित, मैं गरीब घर से हूँ। शिवानी की गरीब सहेली बनने का बहुत टैग है मेरे ऊपर। अब तुमसे भी शादी कर लूंगी तो लोग ना जाने क्या कहेंगे। ओए, लोगों की फिक्र मत कर, और अंकल आंटी को मैं मना लूंगी मोहित के लिए। हम चारों एक ही घर में खुशी खुशी रहेंगे और घूमेंगे, पिकनिक पर जाएंगे, साथ में डिनर करेंगे। कभी सोचा नहीं था हम दोनों फ्रेंड्स शादी करके एक ही घर में जाएंगी। हाँ यार, ये तो है, बहुत मजा आएगा हमें। दोनों सहेलियां ही बचपन से हमेशा से ही साथ रहती थीं, इसीलिए दोनों को अमीर गरीब का फर्क नजर नहीं था। दोनों साथ ही स्कूल कॉलेज जाती थीं। इस बीच उनको दोनों भाइयों से प्यार हो गया था। अब उन दोनों सहेलियों की शादी एक ही घर में हो जाती है, जिसके कुछ समय तो दोनों सहेलियां ससुराल में साथ रहती हैं। फिर एक दिन दोनों भाइयों में अनबन हो जाती है। मोहित, ये तुम क्या करने वाले थे? आज हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील चली जाती तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाती। भैया कुछ भी मत बोलिए, बहुत सोच समझ कर मैंने ये प्लान तैयार किया था, और ये प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। हमारी कंपनी का प्रॉफिट होता, ना कि घाटा। एक बार फिर आपने मेरा प्रमोशन होने से रोक दिया। ऐसा कुछ नहीं है मोहित, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस मुझे भी समझ आता है, और तेरा आइडिया बिल्कुल बकवास था। इससे हमारी कंपनी डूब जाती, इसीलिए मैंने अपना आइडिया सामने रखा। हाँ, अब वो प्रमोशन आपको मिलेगी। मेरे हाथ से तो गया ना सब कुछ। जब से देख रहा हूँ कंपनी आप संभाल रहे हो, तो आइडिया भी आपके चल रहे हैं। आप मुझे कभी आगे आने नहीं देते, बस बहुत हो गया। अब मुझे यहाँ पर बंटवारा चाहिए, और घर पर भी। ये तो क्या बात कर रहा है मोहित, कुछ भी मत बोल। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ केशव भाई। कंपनी में तो आपने मेरी चलनी नहीं दी, अगर घर पर भी यही हाल रहा तो मेरा हिस्सा भी मुझसे छिन जाएगा, और फिर मैं, मेरी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए बंटवारा तो होगा ही होगा। इतना बोलकर छोटा भाई फाइल लेकर गुस्से में चला जाता है। दोनों भाइयों का घर पर ऐसा मुंह बना देखकर उनकी माँ उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों को बंटवारा चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं, ये उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ, यही सही है। अब ये दोनों ऊपर के फ्लोर पर रहेंगे और हम दोनों नीचे के फ्लोर पर, और आप हमारे साथ नीचे रहेंगी, क्योंकि आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत है। हाँ माँ जी, आप यहीं रहना और आप मेरे बच्चे की देखभाल भी करना, मुझे भी बताती रहना। नहीं माँ जी, मैं भी गर्भवती हूँ, मुझे भी आपकी जरूरत है। आपको मेरे पास भी आना होगा। सिर्फ इसके पास क्यों? आप ऊपर आओगी तो मैं आपकी मालिश भी कर दिया करूंगी पैरों की। मेरे पास मसाजर है, मेरी इस गरीब सहेली के पास कुछ नहीं है। भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं माँ जी, मैं आपकी अपने हाथों से ही सेवा कर लूंगी। सही है, ये बंटवारा हो गया। कम से कम मुझे और मेरे पति को इस घर में तो जगह मिल जाएगी। हाँ तो अच्छी बात है, बंटवारा हो गया। बस करो तुम दोनों। अरे तुम दोनों तो प्यारी सखी सहेली थी। मेरे बेटों ने लड़ना शुरू किया तो तुम दोनों भी आपस में उलझ गई। मैं दोनों को देख लिया करूंगी। पर माँ जी, बस बहू, अब से अमीर वाली बहू ऊपर रहेगी और गरीब वाली नीचे। अब उस दिन के बाद से दोनों बहुएं अलग अलग हो जाती हैं, और दोनों ही खाना बनाती तो अपनी सास को बराबर पूछती है। वहीं उनकी सास भी दोनों बहुओं का अच्छे से ख्याल रखती है, उनको ऊपर नीचे जाकर फल खिलाती है। अब समय यूं ही गुजरता है और दोनों सहेलियों की एनिवर्सरी आ जाती है।
तो अमीर बहू तो मॉडर्न और महंगा खाना बनाती है, तो वहीं दूसरी गरीब सहेली अपने हिसाब से मीडियम खाना और कम पैसों में घर को सजाती है। फिर दोनों बेटे बहू अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। सदा सुखी रहो, भगवान तुम दोनों को बहुत अच्छी और स्वस्थ औलाद दे और तुम दोनों की आगे आने वाली सारी शादी की सालगिरह ऐसे ही खुशनुमा हो। क्या बोलते हैं वो, हैप्पी एनिवर्सरी। आओ माँ, हम दोनों ने मिलकर अपनी सालगिरह पर आपका फेवरेट छोले चावल और मलाई कोफ्ता रसमलाई बनाई है। खाइए ना। हाँ बच्चों। फिर सुनीता अब अपने नीचे रहने वाले बेटे बहू के साथ मिलकर खाना खाती है। ये सब देखकर ऊपर वाली बहू जलने लगती है और अपने पति को सास को अपने पास बुलाने को कहती है। माँ, हम भी आप दोनों का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारी भी सालगिरह है, आप जानती हैं शिवानी नीचे नहीं आ सकती। ज्यादा पेट भरकर मत खाइए, ऊपर भी आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है। हाँ हाँ आती हूँ। आ जाइए माँ जी, नीचे तो एकदम शांत माहौल है, ऊपर हमने होम थिएटर चलाया है, कल ही लेकर आए हैं ये। मेरे पति का पैसा कटेगा तो उनके घर में तो ये सब आएगा ही। उसके बाद सास ऊपर वाली बहू के पास चली जाती है और केक काटते हैं और खाना भी खाते हैं, जिसके सभी डांस भी करते हैं। हाँ हाँ बच्चों, मैं नाच रही हूँ देखो, लेकिन इससे ज्यादा और नहीं नाचा जाएगा। खाना खाकर थक गई हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ पर, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। बहू को देख लो और मेरी तरफ से तुम दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। बस जल्दी से मुझे पोते पोती से नवाज दो। हाँ हाँ माँ। अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आप थक गई होंगी, मैं आपकी थोड़ी मसाज कर देती हूँ। आइए यहीं बैठ जाइए। फिर शिवानी मसाजर मशीन से अपनी सास के कंधे और पैर पर मसाज कर देती है। अरे वाह बहू, ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर पूरे आधे घंटे बाद सुनीता नीचे आती है और अपनी छोटी गरीब बहू को केसर वाला दूध पिलाती है और ख्याल रखती उसके बाद ऊपर जाकर दूसरी अमीर बहू को भी कुछ खिलाती है। ये सब देख नीचे वाली बहू जलने लगती है और फिर से सास को नीचे बुला लेती है। इस तरह दोनों बहुओं के चक्कर में सुनीता ऊपर नीचे जाने की वजह थक जाती है और उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है। अरे राम, माँ जी। उसके बाद दोनों बेटे अपनी माँ को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर सुनीता का इलाज करता है। उसके सर पर काफी चोट आई थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो सबको अपने सामने देखती है। केशव, मोहित, इनकी ये हालत कैसे हो गई? इतनी गहरी चोट? क्या बताऊं, मैं ऊपर रह रहा था। हम ऊपर सालगिरह मना रहे थे और मोहित अक्षरा नीचे मना रहे थे। दोनों बहुएं बार बार ऊपर नीचे का चक्कर लगवा रही थी, जिससे माँ फिसल गई और उन्हें चोट लग गई। माँ जी अब ठीक है, मैं डॉक्टर बाद में हूँ, पहले मैं घर का सदस्य हूँ। इस नाते आपको कुछ कहना चाहूंगा। मेरी बात का बुरा मत मानना दोनों। भाभी, मैंने सुना था आप दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ है, जिस वजह से आप ऊपर नीचे रह रहे हैं। और मामी जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी दोनों बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होंगी। उनके ऊपर नीचे करने में ही आज उनकी ये हालत है। वो दोनों को एक साथ देखना चाहती हैं। देखिए, बेहतर होगा आप दोनों एक परिवार बनकर पहले की तरह से रहें, क्योंकि अगले महीने आप दोनों की डिलीवरी भी हो जाएगी, तो फिर से मामी जी को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि जापे में क्या हाल होता है। बेहतर होगा आप चारों अपनी सुलह कर लीजिए, और आप दोनों तो सहेली भी है ना। फिर रवि, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। और मुझे भी माफ कर दो भैया, मैं आपकी बात उस वक्त समझ नहीं पाया। मैं भी सॉरी हूँ, और अब से हम सब साथ में रहेंगे। अब उस दिन सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बंटवारा खत्म करके एक साथ रहने लगते हैं, जिसके कुछ दिन बाद दोनों बहुएं एक बेटा और एक बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।